दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 25 अक्टूबर 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहली अपडेट यहाँ पर देख सकते हैं, लोक सेवा आयोग से पीसीएस को लेकर के लिखा है कि पीसीएस में भी अभ्यर्थन वापसी के लिए मांगे जाएं आवेदन। पीसीएस 2021 में चयनित कई अभ्यर्थी पीसीएस 2022 मेंस में हुए हैं शामिल। तो जिस तरीके से आपने देखा अभी आरओ एआरओ में अभ्यर्थन वापस मांगे गए हैं, उसी तरीके से छात्र चाहते हैं कि अब पीसीएस में भी अभ्यर्थन वापस मांगे जाएं, क्योंकि आप लोग जानते हैं पीसीएस मेंस की परीक्षा हो चुकी है 2022 की और पीसीएस 2021 का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। बहुत से ऐसे छात्र हैं जो पीसीएस 2022 में भी शामिल हैं, जिनका चयन पीसीएस 2021 के लिए हो चुका है। तो यहाँ पर अभ्यर्थियों ने मांग की है कि आरओ एआरओ परीक्षा 2021 की तरह पीसीएस 2022 की मुख्य परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों से भी अभ्यर्थन वापसी के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएं। प्रतियोगी छात्रों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष संजय श्रीनेत को ईमेल भेज करके ये मांग की है। आयोग ने 19 अक्टूबर को पीसीएस 2021 का अंतिम चयन परिणाम जारी किया था, जिसमें 678 में से 627 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन हुआ, जबकि 51 पद खाली रह गए अभ्यर्थी न मिल पाने के कारण। अन्य उच्च पदों पर चयनित अभ्यर्थियों में से बड़ी संख्या ऐसी छात्रों की है जो पीसीएस 2022 की मुख्य परीक्षा में भी शामिल है। अगर ऐसे अभ्यर्थी आयोग में आवेदन देते हैं कि पीसीएस 2022 की मुख्य परीक्षा में उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाए, तो स्पर्धा कम हो जाएगी और अन्य अभ्यर्थियों के लिए चयन के अवसर बढ़ जाएंगे। अगर इन्हें अभ्यर्थन वापसी का विकल्प नहीं मिलता तो सभी अभ्यर्थियों की कॉपियों का मूल्यांकन होगा और प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी, अन्य अभ्यर्थियों को राहत भी नहीं मिलेगी। तो प्रतियोगी छात्र संगठन समिति की मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे ने आयोग के अध्यक्ष को लिखे पत्र में कहा है, अनुरोध किया है कि बेरोजगार प्रतियोगियों के व्यापक हितों को देखते हुए पीसीएस 2021 के चयनितों को पीसीएस 2022 का अभ्यर्थन निरस्त कराने का विकल्प दिया जाए। इससे कॉपियों के मूल्यांकन में समय की भी बचत होगी और बेरोजगार प्रतियोगियों के लिए चयन के अवसर भी बढ़ जाएंगे। तो ये यहाँ पर अपडेट है पीसीएस को लेकर के। दूसरी अपडेट देखिए, यहाँ पर बताया गया कि समय से आता है रिजल्ट तो बढ़ जाते अवसर। पीसीएस 2021 का इंटरव्यू 21 जुलाई से 5 अगस्त तक आयोजित किया गया। अमूमन इंटरव्यू के बाद 10 से 15 दिनों में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अंतिम चयन परिणाम जारी कर देता है, लेकिन पूर्व सैनिकों को 5% आरक्षण संबंधी मामला कोर्ट में चला गया और आयोग को परिणाम रोकना पड़ा। अगर ये विवाद ना होता तो आयोग अगस्त में ही परिणाम जारी कर देता और पीसीएस 2022 की मुख्य परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों के लिए चयन के अवसर बढ़ जाते, ताकि आप लोग जानते होंगे क्योंकि पीसीएस 2022 की जो मुख्य परीक्षा थी 27 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच चली गई थी। तो ऐसे अभ्यर्थी पीसीएस की 2022 की मुख्य परीक्षा में शामिल ही ना होते, जिनका चयन हो जाता। सहायक रेडियो अधिकारी स्क्रीनिंग परीक्षा में 108 अभ्यर्थी सफल कर दिए गए। तो जो भी अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए थे अपना रिजल्ट चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, 12 पदों के लिए भर्ती आयोजित हुई थी। स्क्रीनिंग परीक्षा में 128 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। यूपी बोर्ड परीक्षा के बारे में अपडेट है कि परीक्षा केंद्रों के निर्धारण के लिए 28 तक देरी होगी जियो लोकेशन। माध्यमिक शिक्षा परिषद हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा 2023 की तैयारियों में जुट गया है। केंद्र निर्धारण की गाइडलाइन जारी होने के बाद परीक्षा केंद्रों की चयन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 28 अक्टूबर तक डीआरएस की ओर से गठित समिति को स्कूलों की दूरी संबंधी जानकारी जियो लोकेशन अपडेट करनी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बताना चाहेंगे कि अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो टीचिंग एग्जाम की सारी टेस्ट सीरीज, जिसमें से टीजीटी के सभी विषय शामिल हैं। सारे विषय टीजीटी के 11 विषय जो होते हैं सारे विषय शामिल है, उर्दू को छोड़ करके सभी विषयों के टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। और अभी दिवाली ऑफर के तहत इसमें 30% का डिस्काउंट चल रहा है। कोई भी कूपन कोड आपको अप्लाई नहीं करना है, सिर्फ आपको ऐप डाउनलोड करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का नाम है एग्जाम प्रिपरेशन बाय एबी टेक। गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करके भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर जाना है स्टोर में, उसके बाद जाना है टीचिंग पैकेज में और आपको सिर्फ टीचिंग पैकेज बाई करना है। पूरा इसका जो प्राइस है 1000 रुपए, लेकिन ये आपको मात्र 699 में अभी मिल रहा है और ये ऑफर केवल दिवाली तक है, 1 नवंबर तक। ठीक है, और इसके बाद इसका प्राइस बढ़ जाएगा। अगर आप टीजीटी पीजीटी ऑल इंडिया की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस पैकेज को जरूर बाय करिएगा, क्योंकि इसमें ऑल इंडिया के जो भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं उसके करीब 8928 टेस्ट इसमें आपको मिलेंगे। चैप्टर वाइज टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, सारा कुछ इसमें मिल जाएगा। बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज है। अब तक काफी ज्यादा छात्रों ने एनरोल कर लिया है। अगर आप इसमें नहीं कर पाएंगे तो मौका मत जाने दीजिएगा, जरूर एनरोल करिएगा।
अगर कोई क्वेरी होती है तो इस नंबर पर हमें कॉल या व्हाट्सएप भी आप लोग कर सकते हैं। बात करेंगे यहाँ पर टीजीटी वेटिंग लिस्ट मामले को लेकर के। देखिए लिखा है कि चयन बोर्ड और निदेशालय के बीच उलझे अभ्यर्थी। प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी प्रवक्ता भर्ती पीजीटी परीक्षा की प्रतीक्षा सूची में चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के उलझे हैं। एक तरफ अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों प्रवक्ता सहायक अध्यापकों के पद जो भी रिक्त होते हैं उनमें भर्तियां होती हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ जो है अंतिम रूप से चयनितों की नियुक्ति के बाद भी प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिल पा रही है। मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश भर से रिक्त पदों का ब्यौरा मंगा करके तय तिथि 15 अक्टूबर तक सूचना भेज दी, लेकिन नियुक्ति दिए जाने की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। चयन बोर्ड ने वर्ष 2016 की टीजीटी परीक्षा में प्रतीक्षा सूची निकाली थी। वर्तमान में सूची के अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया गतिमान है, लेकिन इसमें जटिलता होने से अभ्यर्थी परेशान है। वर्तमान प्रक्रिया में चयनित अभ्यर्थियों को अपने ऊपर के क्रम से अभ्यर्थियों से अनापत्ति लेने का नियम है, यानी कि अगर कोई अभ्यर्थी प्रतीक्षा सूची में 10वें नंबर पर चयनित है तो अपने ऊपर के 9 अभ्यर्थियों से एनओसी लेगा, उसके बाद ही वो ज्वाइन कर पाएगा किसी विद्यालय में, ठीक है। तो इसी प्रक्रिया ये जो है काफी कठिन है। तो ऐसे में यहाँ पर बताया गया 2021 के प्रतीक्षा सूची की चयनित अब धर्मेंद्र पांडे कहते हैं कि वर्तमान प्रक्रिया का पालन करना कठिन कार्य है, ऐसे में भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलता है। कहा कि जिस तरीके 2016 के अभ्यर्थियों को जल्द नियुक्ति दी जाए और उसके बाद 2021 वाले अभ्यर्थियों को भी अवसर मिले। इस मामले में वर्ष 2016 की प्रतीक्षा सूची के कुछ अभ्यर्थियों की याचिका पर हाईकोर्ट ने कहा है कि प्रतीक्षा सूची के सभी अभ्यर्थियों की एक साथ काउंसलिंग करा करके नियुक्ति दी जाए। हाईकोर्ट के आदेश पर विद्यालयों में रिक्त पदों की जानकारी जो है चयन बोर्ड को भेजी जा चुकी है। करीब 900 पद रिक्त मिले हैं। फिलहाल चयन बोर्ड ने मामले में डबल बेंच के समक्ष अपील दाखिल करने का योजना बना लिया है और अभ्यर्थी नियुक्त पाने के लिए पहले बने हुए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं साफ तौर पर लिखा है कि जो चयन बोर्ड है वो मामला डबल बेंच में ले जा रहा है और इसकी अपडेट मैंने आपको 2 दिन पहले ही दी थी। तो कुल मिलाकर के आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर चयन बोर्ड डबल बेंच जा रहा है। मामला थोड़ा सा और डिले होगा, लेकिन ये बात मानिए कि आपकी नियुक्ति जरूर होगी। बढ़ते हम लोग अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर स्नातक को लेकर के अपडेट है कि स्नातक का पहला कट ऑफ 30 के पहले हो जाएगा जारी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 30 अक्टूबर से पहले स्नातक का पहला कट ऑफ जारी करने की तैयारी है। कट ऑफ जारी करने के बाद अभ्यर्थियों को प्रवेश के लिए 3 से 4 दिनों का मौका मिलेगा। इसको लेकर के सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है, पोर्टल भी तैयार कर लिया गया है। अभ्यर्थी ऑनलाइन सत्यापन के साथ फीस जमा कर पाएंगे और अपना प्रवेश कन्फर्म कर पाएंगे। प्रवेश को लेकर के विस्तृत दिशा निर्देश बुधवार को जारी होने की उम्मीद है। बात कर लेते हैं हम लोग एडेड जूनियर विद्यालयों में शिक्षक भर्ती को लेकर के। अपडेट आ चुकी है। सरकार के लिए कांटों भरी होगी शिक्षक भर्ती की डगर। शिक्षकों के 1504, प्रधानाध्यापकों के 390 पदों पर भर्तियां होनी और ये भर्तियां पूरी तरीके से अटकी हुई हैं। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जो भर्ती है जूनियर वाली, ये कुल मिलाकर के सरकार के लिए कांटों भरी डगर है। सरकार इसमें चलने से मतलब एक तरीके से घबरा रही है कि कहीं मामला फंस ना जाए। अब क्या मामला, तो यहाँ पर देखिए बताया गया है, पूरा मामला यहाँ पर लिखा है कि हाईकोर्ट के आदेश पर परीक्षा ने प्राधिकारिक कार्यालय ने लिखित परीक्षा का परिणाम तो 6 सितंबर को संशोधित कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद भर्ती की 3 और बाधाओं को दूर करने के बाद शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिल पाएगा। अभी इस भर्ती में 3 बाधाएं हैं। अब ये बाधाएं कौन सी हैं? तो बाधाएं हैं ये आरक्षण लागू करने को लेकर के। किस स्तर पर आरक्षण लागू करें ये सरकार को नहीं पता चल पा रहा है और इसी वजह से यहाँ पर मामला विलंब है। लिखा कि इस भर्ती के लिए आरक्षण स्कूल, जिला या राज्य स्तर पर लागू करें, ये अभी स्पष्ट नहीं है, ये अभी तय नहीं हो पा रहा है। दिसंबर 2019 में जारी उत्तर प्रदेश मान्यता बेसिक स्कूल नियमावली 1978 में आरक्षण व्यवस्था की स्थिति साफ नहीं है और इसी नियमावली के अंतर्गत भर्तियां हो रही हैं। स्कूल स्तर पर आरक्षण लागू नहीं हो सकता है क्योंकि प्रत्येक स्कूल में प्रधानाध्यापक का 1 पद और सहायक अध्यापक के 3 पद हैं, टोटल 4 पद हैं। और नियमानुसार ये होता है कि अगर किसी विद्यालय में 4 पद हैं तो उस विद्यालय में आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब जहां पर मामला जो है वो 2 तरह घूमता है, या तो आरक्षण जिला स्तर पर लागू किया जाए या फिर आरक्षण जो है राज्य स्तर पर लागू किया जाए। इसको लेकर के अभी उहापोह की स्थिति है और इसी वजह से यहाँ पर आगे प्रक्रिया नहीं बढ़ पा रही है, ठीक है। यहाँ पर आपको बता दें कि विषयवार परीक्षाएं करवाई गई थी, ठीक है, और लेकिन जो मेरिट बने राज्य स्तर पर बनेगी और विषयवार मतलब पहले तो आपको विषयवार यहाँ पर पद डिसाइड करने पड़ेंगे, कुल पद डिसाइड करने पड़ेंगे और मेरिट जो है सब्जेक्ट वाइज बनेगी, राज्य स्तर पर बनेगी। तो कुल मिलाकर के मामला काफी यहाँ पर अभी कंफ्यूजन वाला है।
सरकार समझ नहीं पा रही कैसे भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए ताकि भर्ती भी ना बढ़े और फंसे और काम भी यहाँ पर हो जाए। 2 साल में रिक्त पद अभी इसमें पड़े हैं जो कि फिलहाल इस भर्ती में जोड़े नहीं जा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा जो निदेशालय के अधिकारी उन्होंने बताया था कि जितने पदों का विज्ञापन जारी हुआ है उतने ही पदों पर हम भर्तियां करेंगे, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो पदों की संख्या अभी ऐसी है जो रिक्त पद हैं, लेकिन उसके बावजूद ये पद नहीं जोड़े जा रहे हैं। तो ये अगर पद जुड़ जाते हैं तो काफी अच्छा खासा भला हो जाएगा अभ्यर्थियों का, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये पद फिलहाल सरकार नहीं जोड़ रही है। अभ्यर्थी हालांकि मांग कर रहे हैं कि इन पदों को भी जोड़ा जाए। 31 मार्च 2020 तक का डेटा इस भर्ती में था, ठीक है। उसके 2 साल हो चुके हैं, काफी सारे टीचर रिटायर हो चुके हैं, लेकिन इन पदों को इस भर्ती में नहीं जोड़ा जा रहा है। अंतिम अपडेट यहाँ पर देखिए है, लिखा है कि शिक्षक भर्ती में समाप्त, लिपिकों का ले रहे इंटरव्यू। अगर माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक भर्ती के बारे में अपडेट है कि प्रदेश से जितने भी समूह की वैकेंसी होती है उन सबसे इंटरव्यू समाप्त कर दिया गया, लेकिन ये क्लर्क भर्ती ऐसी है जिसमें इंटरव्यू लागू किया गया है। आप लोगों को मालूम होगा 20 नंबर का यहाँ पर इंटरव्यू होना है और इंटरव्यू में देखा जाए तो व्यापक रूप से भ्रष्टाचार होने की प्रबल संभावना रहती है। साथ में यहाँ पर साक्षात्कार की आड़ में जो प्रबंध तंत्र है वो मनमानी करेंगे, तो ऐसे में यहाँ पर छात्र विरोध कर रहे हैं इसका। और इसमें जो विज्ञापन के लिए डेटा आया है वो निदेशालय की वेबसाइट पर मात्र 2-4 विद्यालयों का ही डेटा अवेलेबल है, जबकि प्रदेश के सभी विद्यालयों का माध्यमिक शिक्षा वेबसाइट पर जो है डाटा अपलोड होना चाहिए था, लेकिन अपलोड नहीं हो पाया। तो कुल मिलाकर कई सारी गड़बड़ियां इस भर्ती में देखने को मिल रही हैं। अब देखना ये होगा कैसे क्या होता है आगे। खैर ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।